अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। अच्छा, पीएचडी करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बीएस में और एफएससी में और मैट्रिक में तलबा के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है, जिसको अगर वो समझदारी से इस्तेमाल करें तो उनकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। मिसाल के तौर पे मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं बीएस में नहीं सीख सका और फिर एमएस में मैंने प्लान किया और फिर पीएचडी में मैंने प्लान किया, तो अब पीएचडी भी हो गई लेकिन मैं अभी तक वो चीज़ें नहीं सीख सका, इतना टाइम ही नहीं मिल सका एमएस और पीएचडी में। तो मेरा ख्याल है कि बीएस में और एफएससी में अगर टाइम समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उससे आपकी आने वाली लाइफ बहुत आसान हो सकती है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेरे जहन में आ रही हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। उनमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी सीखनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह सीखनी चाहिए। और ये काम एफएससी में हो जाना चाहिए, एफएससी में नहीं हुआ तो बीएस में तो लाजमी हो जाना चाहिए। इसके लिए आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, इंग्लिश बोलने वालों के पास बैठें, उनसे बातें करें इंग्लिश में। शुरू में ग्रामर वगैरह की बिल्कुल परवाह ना करें। अच्छा, हमें अक्सर स्टूडेंट ऐसे बैकग्राउंड में कि उनको कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिलता, सुनने वाला भी कहाँ से सुनेंगे, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कोई टीईडी टॉक लगा दें, टेड टॉक, और उसको हेडफोन कानों में लगा दें और जो वो बोलता जाता है साथ साथ दोहराते जाएं। तो इस तरह आपकी जो ज़ुबान के मसल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए भी बड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे, बड़ी अच्छी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी और आपकी लिसनिंग भी उससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लिखने के लिए आप डायरी लिखें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके साथ हादसात वाक़यात होते हैं वो लिखें, वो इंग्लिश में लिखें, फेसबुक पे पोस्ट लिखें और बिल्कुल परवाह ना करें कि आपकी ग्रामर कैसी है, ऐसी है। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगी। और फिर पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें बहुत ज़्यादा। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे। अच्छा, उसके साथ जो दूसरी चीज़ है, अब बहुत डायनामिक इन्वायरमेंट है जॉब का भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फ़र्ज़ करें एफएससी के बाद क्या करना है, बीएस के बाद क्या करना है। और फ़र्ज़ करें एक बंदा बीएस इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है और उसका इरादा यह है कि वो एमएस इन बायोटेक्नोलॉजी करेगा, रिसर्च में जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप उसको रिसर्च के में जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बीएस में पता होना चाहिए, तभी वो कोई एमएस में अच्छी पोजीशन इस्तेमाल कर सकेगा। तो बेस्ट ये है कि आप बीएस में थीसिस करें, इंटर्नशिप करें, रिसर्च प्रोजेक्ट करें, किसी भी तरह से जहाँ तक कोई चीज़ पॉसिबल है कोशिश करें, अपनी पूरी तगोदो करें कि आपको ऐसा चांस मिल जाए कि आपकी रिसर्च के बारे में थोड़ी बहुत जिसको नाउ कहते हैं वो हो जाए, आपको पता लग जाए रिसर्च क्या होती है, कैसे होती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमेशा टॉपर्स में हो, अपनी क्लास में टॉप 5% में हैं, नंबर्स के लिहाज से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट उसके लिहाज से भी वो भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए देखें, बाज़ दफ़ा टीचर आपको अच्छे नहीं मिलते और बाज़ दफ़ा और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और फिर ये है कि हम ये कहते हैं कि यार हमारे तो लोकल टीचर थे और एमआईटी वाले और हार्वर्ड वाले पता नहीं क्या वो पढ़ाते हैं। तो आप ये फ़ायदा है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, तो आप अपने जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे भी पढ़ें, उनसे तो नंबर लेने के लिए पढ़ें और उनको नाराज़ भी ना करें। लेकिन उसके साथ कोशिश करें कि जो कोर्स आप कर रहे हैं उसी से रेलिवेंट कोई चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाए, कोर्सेरा पे मिल जाए, जो हार्वर्ड, एमआईटी या जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं, टॉप 200 में जो आ रही हैं, उनमें से कोई कोर्स आपको मिल जाए उसी सब्जेक्ट पे, तो वो भी लाजमी करें, ऑनलाइन करें, फ्री होते हैं। और उससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और आपको पता चलेगा कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ रहे होते तो वो कोर्स आपको कैसे करवाया गया होता है। तो ये जो ऑनलाइन ढेर सारे रिसोर्सेज हैं इनको इस्तेमाल करें। और एक बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि एक टॉपिक जो आप एक अपने टीचर से सुनते हैं उसको 2-3 टीचर से ऑनलाइन भी सुने, और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे जो शायद एक टीचर आपको प्रोवाइड ना कर सके। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी, आपके मार्क्स लेने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टॉप में रहें। अगर आप बीएस कर रहे हैं तो सीजीपी आपका 3.5% से कम नहीं होना चाहिए, वरना काफ़ी सारी मुश्किलात हो सकती है। इसी तरह अगर आपने बीएस के बाद फर्ज करें एमएस में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें आइल्स चाहिए, जिनमें जीआरई चाहिए, पता नहीं चाइनीज़ लैंग्वेज के कोई एग्ज़ाम आपको क्लियर करने हैं। तो क्यों ना ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन आप पहले ही कर लें, और जो ही आप बीएस से फारिग हों तो आप आइल्स दे दें, जीआरई दे दें। तो बीएस के दौरान इतना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं कि साथ साथ इनकी भी तैयारी करते रहें। तो जो ही आप फारिग होंगे उसके साथ आप आइल्स दे देंगे, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि साथ साथ देखते रहें कि आगे आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी है, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए, कौन से कंट्री में, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो किस तरह के लोग लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। और आप चाहें तो इसके बारे में जो वहाँ पे ऑलरेडी
स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो स्कॉलरशिप पे हों, विनर्स हों, उनसे पूछें उन्हें कैसे स्कॉलरशिप मिली, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, कैसे तैयारी की थी, क्या क्या इश्यूज़ उनको पेश आए, वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उससे आप और कुछ सीख सकते हैं। तो उनसे ज़रूर रब्ता करें और ये चीज़ें लर्न करने की कोशिश करें। इसी तरह हालात एक जैसे भी नहीं रहते, किसी वक्त आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाएँ तो क्या करेंगे आप, अर्निंग कैसे करेंगे? पाकिस्तान में तो पार्ट टाइम जॉब भी नहीं होती। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फ्रीलांसिंग वाली ऐसी कोई स्किल सीख लें जिसको आप फ्रीलांस मार्केट में सेल कर सकें और वहाँ से आप अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकें। वो एक बेहतरीन ऑप्शन है आजकल, और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, अगर आप रिसर्च में रहना चाहते हैं, एकेडमिया में रहना चाहते हैं, बीएस के बाद भी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते, तो वो लाजमी आप बीएस के दौरान ही सीख लें। जैसे अगर मैं बात करूँ रेफरेंसिंग की, एंड नोट, पावर पॉइंट और वर्ड वगैरह चीज़ें तो आपको बहुत ज़बरदस्त आनी चाहिए। एंड नोट लाजमी आना चाहिए, फिर अगर ग्राफ बनाने ओरिजिन आना चाहिए, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए। ये चीज़ें आप ड्यूरिंग बीएस सीख सकते हैं। और अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है तो फिर आप ये देखें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, और आपको वो स्किल सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो ही आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, और इंडस्ट्री वाले भी खुश आपको लें कि बंदा बड़ा स्किलफुल है, इससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में। मुझे भी आज ये लगता है कि अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें बीएस में सीख ली होती तो मेरा एमएस, पीएचडी और अब भी बहुत सफ़र आसान होता और मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकता था। मैंने अपनी चीज़ें शेयर कर दी, उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये कर लेंगे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।